नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज आपके साथ एक और खबर साझी करनी है और मेरे पास एक कागज़ है। ये उस मीटिंग का हवाला इसमें दिया गया है जो कि 14 जनवरी 2026 को हुई थी सीए गमाडा के ऑफिस के अंदर। और इसके अंदर गमाडा के सारे अधिकारी शामिल थे, सीनियर टाउन प्लानर गमाडा भी शामिल थे और इसके अंदर 38 बिल्डर भी शामिल थे जिनकी एप्लीकेशन कॉलोनियों को पास करने की पेंडिंग थी या जिनका कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट था, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। उन सब 38 बंदों को ये लेटर निकाली थी सीए गमाडा ने और साथ में ये भी कहा था कि जिन जिन ऑफिसर्स के पास फाइलें हैं वो भी आ जाएं और जिनकी फाइलें हैं वो भी आ जाएं। तो 38 बिल्डर्स, इसमें बहुत सारा लिस्ट में नाम है बहुत सारे बिल्डरों के जिनके बारे में बाजार में बहुत सारी खबरें हैं कि इनकी सीएलओ कैंसिल होगी है जी, इनके ऊपर तो ये हो गया है, ये तो होगा ही नहीं, तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। लेकिन इस लेटर के अंदर उन सबके नाम हैं और ये लिखा गया है कि इनके नक्शे पास करने हैं, यानी करने हैं। और जिन्होंने ऑफिसर्स के पास फाइलें हैं वो भी साथ में उनको बुला लिया और जिनके नक्शे हैं उनको भी सामने बुला लिया और आमने सामने बैठ के सीए गमाडा के प्रधानगी के अंदर ये सारी की सारी जो है एक्टिविटी हुई। और इससे क्लियर कट ये इंटरेस्ट शो हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारे के सारे 38 बिल्डर की अगर नक्शे पास हो जाएंगे, अगर कॉलोनी के लेआउट पास हो जाएंगे, स्टैंप लग जाएगी, तो ये सारे जो गवर्नमेंट को ईडीसी भरेंगे या कॉलोनी की अप्रूवल की फीस भरेंगे जो कि करोड़ों में है। तो ये हमने हिसाब लगाया, ऑलमोस्ट ये 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस इन 38 बिल्डरों ने देनी है सरकार को अगर ये सबकी नक्शे 31 मार्च से पहले पास हो जाते हैं। तो अब क्योंकि सरकार की तरफ से प्रेशर है सीए गमाडा के ऊपर, सीए पुड्डा की तरफ और ऑफिसर्स के ऊपर भी प्रेशर है कि अगर इनकी जो जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो इनको बताई जाएं और वो फाइलें जल्दी किसी कंप्लीट करके उनको अप्रूवल दी जाए। तो जिन जिन की जो जो भी पेंडिंग चीज़ें थी वो ऑफिसर्स ने उनको बता दी थी और 14 जनवरी को ये एक्टिविटी हो चुकी है। तो इसके अंदर सबसे पहला नाम जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें मेलरोज का है 74A में और इसमें कनौरी बिल्डर का भी नाम है, रॉयल का भी नाम है और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत लंबी सारी लिस्ट हो जाएगी ये। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है। अब इन सबकी ऑलरेडी सीएलओ आ चुकी है तभी तो इनके नक्शे पास हो रहे हैं। तो जो कह रहे हैं कि सीएलओ कैंसिल हो गई है, इसका ये हो गया है, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये तो नक्शे पास करने के लिए ये मीटिंग हुई है और इनका नाम है बीच के अंदर कि इनके नक्शे पास करने हैं। तो जो जो भी ऑब्जेक्शंस या जो जो रिक्वायरमेंट्स गमाडा की तरफ से चाहिए थी वो बिल्डर्स को बता दी गई हैं। और सारे बिल्डरों में से कुछ बिल्डर के साथ हमने संपर्क किया है तो उन्होंने कहा है कि जी हम जो जो हमें बताया गया था ये डॉक्यूमेंट देने के लिए वो हमने रेडी कर लिया है और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में के अंदर सभी की जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट गमाडा ने रेज करी थी, बिल्डर्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में सबकी पूरी हो जाए और मार्च 31 तक सब फीस भरने के लिए अपने अकाउंट्स में फंड भी रेडी कर रहे हैं ताकि अगर ओके होता है तो सरकार को फीस जमा करानी है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इंडिकेशन दिया है कि आप भी तैयारी रखें, अपने फंड रेडी रखें। अगर हम आज आपको अप्रूवल देते हैं तो सेम हफ्ते के अंदर आपको वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, बैलेंस शीट बननी होती है, सरकार की भी बननी होती है, तो सरकार का भी एजेंडा है कि इन सभी बिल्डरों को अप्रूवल भी दी जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उनको फ़ायदा होगा, बिल्डर को फ़ायदा होगा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे, सरकार को फ़ायदा होगा और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा रियल एस्टेट मोहाली की मार्केट के अंदर। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, हमने आपको बता दी गई है और ये सोर्सेज और अथेंटिकेशन इसके अंदर अवेलेबल है। ये हवाई बात नहीं है क्योंकि हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं रियल एस्टेट मोहाली की, रियल एस्टेट पंजाब की, तो ये हमारा फ़र्ज है कि हर अपडेट आप तक लेके आना। उम्मीद करते हैं ये खबर आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और खबर के साथ। धन्यवाद।